Hello, good morning everyone. Welcome on my channel ACMA Hemant Kumar. Those who are watching my channel first time, I want to tell you I am a cost accountant. So, after so many videos, I found that many students are really interested for all these kind of content. Like they are in dilemma कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो I literally don't know about कि ये इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी. सो इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं जो सीएमए के लिए जो एस्पिरेंट है जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं नॉलेज को लेके. मतलब एक तरह से ये कह लो कि किसी को लैक ऑफ नॉलेज है, किसी को नॉलेज है बट दे वांट मोर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ subscribe and please share to all those CMA colleagues. So let's start today's blog. Today's blog is related to how to grow in this career as soon as possible. Like as soon as possible means कि आप इस करियर में बहुत जल्दी ग्रोथ कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें आप ऐड करोगे तो आपको कॉरपोरेट में एक अच्छा जॉब और वो भी विथ अच्छा पैकेज, यानी अच्छी जॉब के साथ अच्छा पैकेज कैसे मिल सकता है. तो देखो आजकल जो है मतलब इस कमिंग जनरेशन में कमिंग टाइम में जो पूरा वर्ल्ड जो है हर एक एरिया में कम्पिटिटिव होता जा रहा है. कम्पिटिटिव लाइक अगर आप देखोगे कि सीए तो कितने साल में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल रहे हैं, पूरे ईयर में सीएमएस बहुत सारे निकल रहे हैं, सीएस बहुत सारे निकल रहे हैं, एमबीए पर्सन बहुत सारे निकल रहे हैं, बीटेक बहुत सारे निकल रहे हैं. तो ये जो वर्ल्ड है ना धीरे धीरे और ज़्यादा कम्पिटिटिव होता जा रहा है. तो हालांकि कंपनीज हैं, रिक्वायरमेंट भी है बट साथ साथ में कंपटीशन भी है. तो कंपटीशन में किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना है ताकि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई हो पाए. यानी कहते हैं ना कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में आप कुछ चीज़ें कर लेते हैं तो उस कंपटीशन से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो सपोज अगर आप सीए परस्यू कर रहे हैं या सीएमए परस्यू कर रहे हैं या सीएस परस्यू कर रहे हैं तो सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से चूज करता है प्रोफेशन. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर आप सीएमए प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं तो साथ में हर कोई बीकॉम कर ही रहा होता है, पास ऑनर्स वट एवर देयर चॉइस. तो बीकॉम पहले हो जाती है उसके बाद सीएमए चलता रहता है. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी बीकॉम कंप्लीट हो गई और अभी आप स्टडी जर्नी में ही हो, इंटर फाइनल या फाइनल में हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में एमबीए, वो भी एमबीए फाइनेंस या एमबीए ऑपरेशन, एमबीए फाइनेंस या एमबीए ऑपरेशन दोनों की बात कर रहा हूँ. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस सेक्टर, मतलब जिनको शेयर मार्केट, बैंकिंग और फाइनेंस अकाउंट इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दे हैव टू मतलब उनको साथ साथ में एमबीए फाइनेंस की जो है प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए. तो वाई एमबीए मतलब एमबीए फाइनेंस या फिर एमबीए ऑपरेशन क्यों? तो ये क्या है, आपका वैल्यू ऐड करता है, एक एडिशनल मैनेजमेंट की एक डिग्री हो जाती है जिससे आपको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आपको एमबीए फाइनेंस या एमबीए ऑपरेशन. फाइनेंस तो फाइनेंस हो ही गया. लेट्स टॉक अबाउट कि एमबीए ऑपरेशन की बात करते हैं. तो जब एमबीए ऑपरेशन की बात करते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा, एफएमसीजी और ई कॉमर्स की बात करूं तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो साथ में आप एमबीए ऑपरेशन करते हो तो आप उस फील्ड में ईजिली आपको चांस मिल जाता है और बहुत जल्दी मौका मिलता है कि और कोई एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चढ़ता है तो आप एक ही बार में एक दो स्टेप क्रॉस करके चले जाते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि साथ साथ में एमबीए की ये दो फील्ड जरूर चूज कर लेना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑपरेशन में चले जाना चाहिए. अगर मैं बात करूं तो एमबीए ऑपरेशन में जॉब की बात करूं तो किस तरह की हो सकती है. लाइक ऑपरेशन एक वर्ड ही टेक्निकल वर्ड है तो ऑपरेशन से मैन्युफैक्चरिंग ही सीधा रिलेट करता है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सपोज कोई एक प्रोसेस की बात करूं, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में 15 डेज लगते हैं या 20 डेज लगते हैं. हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग वो चीज़ अपने मतलब प्रोफेशन में है, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, ये तीनों चीज़ हैं.
आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप अकाउंटेंसी में जा सकते हो, आपको कॉस्ट में भी जा सकते हो, बट ऑपरेशन एक वर्ड अलग से ऐड हो जाता है MBA ऑपरेशन करने के बाद। तो मैं कह रहा था कि अगर आप 20 किसी प्रोसेस को करने में 20 या 30 डेज लग जाते हैं, तो आपकी जो ये की स्किल्स है कि आप उसको 20 डेज से 10 डेज या 10 डेज से उसको कम डेज में कैसे कंप्लीट कर पाते हैं, तो इसमें ये वैल्यू ऐड होती है। तो दिस इज अ कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आप किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हो कि वो बहुत जल्दी आप विद इन टाइम लाइन आप उसको फिनिश कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, बट एक एडिशनल बेनिफिट देता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आपकी बीकॉम ख़त्म होने के बाद अगर CMA इंटर या फाइनल में है, तो आप इस कोर्स को परस्यू ज़रूर करें। अब ये मैटर नहीं करता कि मतलब कहाँ से करना है या नहीं, बस ये मैटर करता है कि आपने ये जो MBA ऑपरेशन है या MBA फाइनेंस है, वो डिग्री आपके साथ पास है या नहीं है। तो इस तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, तो उसके लिए MBA फाइनेंस जो है वो काफ़ी एक वैल्यू ऐड करता है। हालांकि CA अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री हो गई, बट ये भी एक मैनेजमेंट की डिग्री उसमें वैल्यू ऐड करती है। तो एक तो वो हो गया कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, फिर एक ये हो जाता है कि MBA फाइनेंस करने के साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट का भी स्कोप और मैनेजमेंट का भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यही था, दैट्स इट, कि MBA जो है वो किस तरह से इन दो प्रोफेशनल कोर्स में हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और प्लीज़ शेयर टू ऑल दोज स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन इंटर और फाइनल, और जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको ज़रूर परस्यू करें। आपको ज़रूर एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन देगा आपके करियर में। थैंक यू सो मच।